शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद भी कृपा पूर्ण दृष्टि से हम सभी को निहार रहे हैं और उनकी दयामयी दृष्टि हम सब पर पड़ रही है, ये विशेष बात है। और उनकी कृपा के आंचल में ही हम सब बैठे हुए हैं और भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। तो कल का सत्र अध्याय संख्या 15 के अवतरणिका के रूप में था, उसके आधार के रूप में था, और आज का सत्र भी अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग के आधार पर ही आधारित रहेगा। और फिर कल के सत्र से हम 15वें अध्याय की व्याख्या का प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास भगवान श्री गोविंद की कृपा से करने का प्रयत्न करेंगे। तो अध्याय संख्या 14 के अंत में जो श्लोक कहा गया है, ये श्लोक इतना विशिष्ट है कि इस पे जितनी चर्चा की जाए और जितना चिंतन किया जाए, जितना मनन किया जाए, वह बहुत कम है। ये समग्र भगवत गीता के सिद्धांत का, उसके आधार का एक विशेष प्रस्तुतिकरण है, जिसको हम देखते हैं कि अध्याय संख्या 14 का जो अंतिम श्लोक संख्या 27 है, ये विशेष है। और इस विशेष श्लोक पर चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि ये 15वें अध्याय का आधार है, आधारभूत श्लोक है, इसलिए इस पर हम चर्चा विशेष करेंगे और उसके आधार को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहले इस पर चर्चा करेंगे और फिर इसको अध्याय संख्या 15 से जोड़कर देखेंगे और फिर हम अध्याय संख्या 15 की व्याख्या करेंगे। श्री भगवान ने अध्याय संख्या 14 के अंतिम श्लोक में ये कहा कि ब्राह्मणो हिम ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यानी मैं जो हूँ, मैं कौन? मैं वह सत्ता जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रही है। इसमें कोई संशय नहीं है, संशय प्रकट करने की बात यहाँ नहीं है, संशय मन में रखना भी नहीं, इस पर समझना इस चीज़ को। वह सत्ता जो, जिस सत्ता के मुखार बिंदु से भगवत गीता का प्रकटीकरण हो रहा है, समझिए इस चीज़ को आप। तो वह सत्ता कह रही है, उस सत्ता ने अध्याय संख्या 14 के 26 श्लोकों को कहने के उपरांत
इस अध्याय का अंतिम श्लोक संख्या 27 कहा। और जो कुछ भी कहा, जो कुछ कहा, तो वो विशेष है। इस पे दृष्टि सभी साधकों को इस पे विशेष दृष्टि डालनी चाहिए। जैसे कोई हीरा होता है तो जो हीरे के पारखी लोग होते हैं, जिन्हें जौहरी कहते हैं, वह हीरे पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं और सूक्ष्म दृष्टि डालकर उसका मूल्यांकन करते हैं कि हीरे का मूल्य क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं वो लोग। कुछ यंत्र होते हैं, उनके माध्यम से उसको परखते हैं। तो सभी जो साधक लोग हैं आज जो यहाँ उपस्थित हैं और जो YouTube चैनल के माध्यम से इसको श्रवण करते हैं, तो उन लोगों को अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 27 के विषय पर विशेष दृष्टि डालनी चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वो सत्ता कह रही जो भगवत गीता का उपदेश कर रही थी, वो सत्ता कह रही है कि मैं उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं और मैं शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूं और मैं कभी ना समाप्त होने वाले आनंद की प्रतिष्ठा हूं और मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं। या इसको ये कहें कि हम और थोड़ा सहज कर रहे हैं इस बात को, श्री भगवान के इस कथन को और हम सहज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वह सत्ता जो भगवत गीता का उपदेश कर रही है वह ब्रह्म का पर्याय है, अमृत का पर्याय है, शाश्वत धर्म का पर्याय है और कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का पर्याय है। क्योंकि प्रतिष्ठा शब्द जो है वह कुछ गूढ़ सा प्रतीत हुआ, तो हमने इसको पर्याय शब्द ले लिया। पर्याय जैसे शब्द होते हैं पर्यायवाची, कि एक ही शब्द के एक वस्तु एक है, वस्तु एक है और वह एक वस्तु जो है उसके अनेक नाम हैं। ठीक है, एक वस्तु के अनेक नाम हैं, तो कहते हैं कि ये पर्यायवाची हैं। जैसे सूर्य के अनेक नाम हैं, चंद्रमा के अनेक नाम हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो शब्द हैं ये पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वह सत्ता जो भगवत गीता का उपदेश कर रही थी, उस सत्ता ने ये कहा कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं, मैं शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूं और मैं उस आनंद की प्रतिष्ठा हूं जो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। समझिए आप। अब इसमें अवशेष क्या बचा? अवशेष कुछ बचा?
चार जो तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर कहे, इसमें कुछ शेष नहीं बचा। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म, वेदांत ने ये कहा कि ब्रह्म वो हो है, वह सत्ता है जो इस समग्र ब्रह्मांड को प्रकट करती है, समग्र ब्रह्मांड का संचालन करती है और समग्र ब्रह्मांड का विनाश कर देती है। वह सत्ता है। तो श्री भगवान उसी सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस बात को हम कहना चाहते हैं। इस बात को श्री भगवान के कथन के आशय से हम कहना चाह रहे हैं कि श्री भगवान वह सत्ता है जो सत्ता इस जगत का निर्माण करती है, इसको संचालित करती है, यानी इसको बनाए रखती है, और जो सत्ता इस जगत का या समग्र प्राणियों का विनाश कर देती है। हम प्रलय की संकल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन ये देखते हैं कि असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वह एक प्रकार से शरीर का विनाश ही तो है जो हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि इस जगत में कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। जी आप संकल्पना, इस संसार में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। उसी को हम प्रलय के रूप में परिभाषित करते हैं, देखते हैं कैसी इस अवस्था आएगी, कोई जीवित नहीं बचेगा। तो वो सत्ता जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, या ब्रह्म वेदांत ने जिसको ब्रह्म कहा, तो वो सत्ता श्री भगवान हैं जो यहाँ पर गीता का उपदेश दे रहे हैं। और बहुत से लोग इसको नहीं मानते, तो उनके बारे में क्या कहना, क्या कहा जाए। स्पष्ट है ये, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, कोई संशय नहीं है इसमें। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। ब्रह्म हमारे द्वारा प्रतिष्ठित है। ब्रह्म हमारे द्वारा प्रतिष्ठित है, या मैं ब्रह्म के स्वरूप में हूं। अलग पृथक प्रतीत तो होता है। ब्रह्म नामक सत्ता से मैं पृथक प्रतीत तो हो रहा हूं, लेकिन हूं नहीं। आपको प्रतीत हो रहा हूं मैं हूं। अभी 11वें अध्याय में हमने उसी ब्रह्म की सत्ता का प्रकटीकरण आपके समक्ष किया और आपको विशेष नेत्र दे करके उसको देखने के लिए कि योग्य बनाया। आपने मेरी ब्रह्म सत्ता को देखा, तो ब्रह्म की सत्ता श्री भगवान है। ये बात विशेष है, और इस तथ्य को हमें समझना चाहिए कि श्री भगवान ब्रह्म की सत्ता है। आगे कहा कि मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं, जिस तत्व से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। जिस तत्व से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, उसी को ज्ञानी जन अमृत का नाम निर्देश देते हैं। ठीक है, उसी को ज्ञानी जन अमृत का निर्देश देते हैं कि ये अमृत है। हम सबकी पहुंच से बाहर है,
लेकिन शास्त्रों के विषय के अंदर है, हम सभी की पहुंच से बाहर है, लेकिन शास्त्रों के विचारण विषय के अंदर है तो है। हमारी पहुंच ब्रह्मांड में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड की स्थिति है। सब वैज्ञानिक मानते हैं, मानना पड़ता है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे अंतहीन ब्रह्मांड का निर्माण करता ब्रह्म आज भगवत गीता का उपदेश कर रहा है। समझिए इस चीज को आप। ऐसे वह सत्ता जो ये समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करती है, निर्मित कर दिया है, ब्रह्मांड निर्मित कर दिया है, वह भगवदी सत्ता आज भगवद गीता का उपदेश कर रही है और अपने स्थिति को पूरी तरह से निरूपित कर रही है, बता रही कि ये हम हैं। अब भी ना हम माने, अगर अब भी हम ना माने तो अब भी ना हम माने तो हमको ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, इसके प्रतिकूल कहा जाएगा। हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे सत्ता। श्री भगवान ने कहा कि मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूं और शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूं। ऐसा नहीं है अन्याय यहां पे फैल जाए। इस जगत में अन्याय पूरी तरह से प्रकट हो जाए ऐसा नहीं है, प्रतीत तो होता है। अन्याय की सत्ता प्रतीत तो होती है, लेकिन अन्याय की सत्ता रहती नहीं है, भाषित होती है, कल्पित होती है, लेकिन रहती नहीं है शाश्वत। क्योंकि शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा श्री भगवान है। अगर शाश्वत धर्म का जहाँ विनाश होगा, वहाँ पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये ध्यान रखना, अधर्म की सत्ता अगर प्रकट होगी तो वही ब्रह्म जो इस जगत का की उत्पत्ति का हेतु है, जो इस जगत को उद्भवित करता है, प्रकट करता है, वह सत्ता प्रकट हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि अब अधर्म का बहुत ही व्यापक स्वरूप हो गया है, बहुत फैल गया है। तो उस व्यापक स्वरूप को समाप्त करने के लिए वह भगवती सत्ता प्रकट हो जाएगी। शाश्वत धर्म की स्थापना उसी के द्वारा होती है। शाश्वत धर्म रहता है यहाँ पे, धर्म यहाँ पे रहता है, समग्र ब्रह्मांड में रहता है, समस्त लोकों में रहता है और पृथ्वी तल पर विशेष रहता है। शाश्वत धर्म रहता है, धर्म की सत्ता रहती है यहाँ पर। धर्म हमको प्रतीत तो नहीं होता, धर्म हमको प्रतीत नहीं होता, सत्ता लेकिन रहती है वहाँ पे। धर्म की सत्ता आभासित होती है, तभी तो ज्ञानी जन इस समग्र देशों में विशेष सत्ता स्थापित कर लेते हैं। क्या इस संसार में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मूर्ख होते हैं क्या? नहीं, वो ज्ञानी होते हैं, वो अपने विषय के विद्वान होते हैं और सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और कभी कभी कुछ सत्ता ऐसे अज्ञानियों के हाथ में पहुंच जाती है जिससे
मानव सृष्टि के विनाश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पुनः उसको उसी भगवती सत्ता को प्रकट होना पड़ता है, या किसी को निमित्त बना करके उन अधर्मियों का विनाश कर देती है। क्यों? कि वह शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है, इसलिए ऐसा है। शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है। अब आगे से भगवान ने कहा, मैं जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे आनंद का की प्रतिष्ठा हूं। अब आप अनुभव करिए, सोचें कि क्या अभी हमें सर्वकालिक आनंद मिलता है क्या? सर्वकालिक आनंद रहता है हमारे पास क्या? नहीं रहता। सर्वकालिक आनंद नहीं रहता, कुछ काल के लिए आता है और फिर दुख आ जाता है। तो जो सत्ता सर्वकालिक आनंद को प्रकट करती है, उस सर्वकालिक आनंद को प्रकट करने वाला मैं ही हूं, जो वहां पर बैठकर भगवत गीता का उपदेश कर रहा है। उस सर्वकालिक आनंद जो है, जो कभी विखंडित नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, वैसे आनंद का आश्रय में हूं, वैसी प्रतिष्ठा में हूं, इसलिए भगवान ने कहा। तो 4 बातें जब कह दी श्री भगवान ने, तो 4 बातों को अपने मस्तिष्क में आप रखिए अध्याय संख्या 15 के श्रवण के लिए। संख्या 15 की व्याख्या कि श्रवण में जो 4 बातें हैं, श्लोक संख्या 27 में जो कही गई हैं, इस तथ्य को अपने मस्तिष्क में रखें। वो तथ्य आपकी मस्तिष्क से जाए नहीं। श्री भगवान ने कहा, मैं उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अमृत की प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा हूँ और आनंद की प्रतिष्ठा हूँ। उस आनंद की प्रतिष्ठा हूँ जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे आनंद की प्रतिष्ठा हूँ। ये कह करके श्री भगवान ने अध्याय संख्या 15 का आरंभ किया और श्लोक संख्या 1 में कहा, ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदास यस्य प्राणानि या तम वेद स वेदविद। ये जो संसार वृक्ष की संकल्पना श्री भगवान ने की और कहा कि इसका जो मूल है वह ऊपर है। देखिए, अब जो सत्ता जिसने ये कहा कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा, चूंकि ब्रह्म जो है वह सर्वकालिक है और समग्र स्थानों में उसकी उपस्थिति है, तो वही इस समग्र ब्रह्मांड के संबंध में जो कुछ वास्तविकता है उसका प्रकटीकरण कर रही है, उसका प्रकटीकरण कर रही है। ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम, यानी जो संसार रूपी वृक्ष आपको प्रतीत हो रहा है, ये संसार रूपी वृक्ष जो है उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, जैसे संसार में आप पौधा देखते हैं, पेड़ देखते हैं, तो उसकी जड़ जो है पृथ्वी में होती है और शाखाएं ऊपर होती हैं। तो जड़ नीचे और शाखा ऊपर, शाखा ऊपर, शाखाएं ऊपर, तना ऊपर, उससे जो फल फूल पत्तियां शाखाएं निकलती हैं वो ऊपर होती हैं और उसका जो मूल होता है वो नीचे होता है। संसार वृक्ष जो
संसार में जो वृक्ष आपको प्रतीत होते हैं। लेकिन संसार रूपी जो वृक्ष है, जिस बारे में श्री भगवान चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ पर और उसके उपरांत करना चाह रहे हैं, उनका कि मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ, ब्रह्म का आश्रय हूँ, ये बात श्री भगवान ने कही। तो ब्रह्म के का आश्रय है ये कहकर श्री भगवान ने श्लोक अध्याय संख्या 15 का शुभारंभ किया और कहा कि इसकी जो संसार वृक्ष, आप संसार वृक्ष को, संसार में रह रहे हैं, तो संसार रूपी जो वृक्ष है, यह इसका जो मूल है वह इस जगत में जो वृक्ष हैं उनकी तरह से नहीं है, इसके प्रतिकूल है। वह संसार रूपी जो वृक्ष है, ये जो स्थिति है इसके प्रतिकूल है। कहा कि उसकी जो शाखा है, इसका जो मूल है वह ऊपर है और शाखा नीचे है। ये बात स्पष्ट की उन्होंने। तो यहाँ पर जो कथन आरंभ हुआ है वह उस कथन के उपरांत कहा गया है, जिसका वर्णन श्लोक संख्या 27 में है। इसलिए विशेष बात है ये कि वह सत्ता ही उस तथ्य को बता सकती है जिसको वह पूरी तरह से जानती हो। क्योंकि ब्रह्म जो है वह इस जगत का निर्माण करता भी है और इस जगत का विनाशक भी है और इस जगत को बनाए भी रखता है। तो वो सत्ता जो है, अब ये बात कह रही है कि इस संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी शाखा तो नीचे है और इसका मूल ऊपर है। इस विषय को कह करके श्री भगवान ने अध्याय संख्या 15 आरंभ किया। तो कल के सत्र में और आज के सत्र में अध्याय संख्या 15 का जो आधार है, जो इसके अवतरण का आधार है, तो उस पे चर्चा हमने की है।